वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS401 प्रैक्टिकल का कोर्स है हमारा लैब नंबर 15 आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लैब जो है लैब नंबर 1 टू लैब नंबर 14 हमारे चैनल पर अपलोड है। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अब हम स्टार्ट करने हैं। लैब नंबर 15 है हमारी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमने एक TSR का प्रोग्राम जो है वो हमने राइट करना है, जो कि हमारे पास अगर यूज़र एक सेंटेंस जो है वो एंटर करता है तो उसमें से काउंट करेगा नंबर ऑफ़ वॉवल और कॉन्सोनेंट को। नंबर ऑफ़ वॉवल्स बेसिकली हमारे पास होते हैं AEIOU, ये हमारे पास वॉवल्स होते हैं, जबकि हमारे पास कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो वॉवल्स के अलावा जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जब यूज़र हमारे पास एक की जो है प्रेस करेगा, प्रोग्राम शुड प्रेजेंट द काउंट ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, जो उस सर्टेन सेंटेंस में जो कि यूज़र ने एंटर किया है, ठीक है, उसमें हमारे पास शो करवाएगा नंबर ऑफ़ वॉवल्स और नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट को। ठीक है, सेंटेंस में जो भी आप यूज़ करोगे। अब हमारे पास सॉल्यूशन आता है इसका। सबसे पहले हमारे पास मॉडल है, मॉडल स्मॉल, ये हमारे पास जो है स्पेसिफाई करेगा कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो मेमोरी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास स्मॉल का कीवर्ड जो है हमारे पास यूज़ किया गया है, बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं स्मॉल प्रोग्राम के लिए। ठीक है, जिसमें हमारे पास कोड, डेटा और स्टैक जो है विद इन सिंगल सेगमेंट जो है हमारा फिट हो जाता है, और ये हमारे पास 64 KB का होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डॉट स्टैक 100H। इस लाइन का हमारे पास मतलब है कि ये रिज़र्व करता है 256 बाइट्स, हर स्टैक के लिए 256 बाइट्स जो है ये रिज़र्व करता है, जो कि हमारे पास इनफ होता है इसका साइज़। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डॉट डेटा, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। अब इनपुट बफर, इनपुट बफर DB80 DUB $, ये हमारे पास यूज़ होता है। ये बफ़र जो है, बफ़र आपको पता है एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जहाँ पे हम जो है टेम्परेरी तौर पर अपना डेटा जो है जो स्टोर करते हैं रैम के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास बफ़र होता है, और बफ़र में हम एट अ टाइम हमने यहाँ पे 80 कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोर करवाए हैं। अब नेक्स्ट है वॉवल DB AEIOU। ठीक है, DB हमारा 16 बाइट्स का होता है, और इसमें वॉवल्स में जो है हम वॉवल्स वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। AEIOU जो है हमने इसमें वॉवल जो है वो डिक्लेयर किया। अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट DB। अब देखें, अब यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट को भी डिक्लेयर करवा लिया DB में, डेटा बाइट में 16 बिट्स का जो होता है, और कॉन्सोनेंट हमारे पास वॉवल्स को के अल्फ़ाबेट्स को स्किप करके जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास वॉवल काउंट, और हमारे पास वॉवल काउंट DB 0 और कॉन्सोनेंट काउंट DB 0। ये हमारे पास बेसिकली इन दो लाइंस का मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल को काउंट करने के लिए वॉवल काउंट, वॉवल वेरिएबल्स को काउंट करने के लिए हम वॉवल काउंट यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास कॉन्सोनेंट को काउंट करने के लिए हम कॉन्सोनेंट काउंट का वेरिएबल जो है वो यूज़ करें। अब डॉट कोड मेन प्रोग्राम में आ जाते हैं। मेन प्रोसीजर को हमने कॉल किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ओके मूव AX @data और मूव DSAX, ये जो है हमारा DS जो है हमारा रजिस्टर है, स्टार्टिंग जो हमारा एड्रेस है डेटा सेगमेंट को वो हम जो है इससे इनिशियलाइज़ करवा लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट के लिए हमारे पास प्रॉम्प्ट फॉर इनपुट, इनपुट लेने के लिए जो है हमारे पास, अब ये क्या करेगा, मूव DX ऑफसेट इनपुट बफर मूव AH OAH इंटरप्ट 21, ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा प्रॉम्प्ट को एंड वेट
और ये यूज़र से इनपुट का क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास इंटरप्ट 21 और AH इक्वल 0 AH जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यूज़ होता है। कीबोर्ड से स्ट्रिंग को रीड करने के लिए जो है बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्ले वोवल एंड कॉन्सोनेंट। हमने वोवल और कॉन्सोनेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए जो हमारा कोड है, ठीक है, इसमें हमारे पास मूव AL इनपुट बफर +2, ठीक है, CMP कंपेयर ALC और JNE डॉट एग्जिट, इन 3 लाइंस का हमारे पास जो मतलब है, ये जो है बेसिकली मूव AL ये हमारे पास थर्ड करैक्टर को चेक करेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 2 जो हमारे पास करैक्टर हैं वो हमारे पास बेसिकली वो हमारे पास स्किप हो जाएंगे, हमारे पास थर्ड करैक्टर से जो है वो स्टार्ट होगा। और ये नेक्स्ट जो है हमारे पास कंपैरिजन जो है वो अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, AL और C। फिर हम नेक्स्ट जो है जंप नॉट इक्वल डॉट एग्जिट, ये जो है हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट वोवल, हमने वोवल और कॉन्सोनेंट को कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट कॉल काउंट वोवल, कॉल काउंट कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये क्या करेगा, सब रूटीन काउंट वोवल और काउंट कॉन्सोनेंट को जो कॉल करने के लिए हम सब रूटीन को कॉल कर रहे हैं, ये जो है हमारे पास कैलकुलेट करेगा, ठीक है। वोवल्स को कैलकुलेट करने के लिए काउंट वोवल्स यूज़ किया और कॉन्सोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए काउंट कॉन्सोनेंट जो है वो हमने सब रूटीन्स यूज़ किए। हम नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्ले काउंट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम कोड राइट करेंगे, मूव DL वोवल काउंट, ठीक है। फिर है हमारे पास ऐड DL 0, मूव AH 0 to H और इंटरप्ट 21H, ये जो है हमारे पास डिस्प्ले करेगा वोवल और कॉन्सोनेंट को, और हमारे पास जो है कन्वर्ट करेगा ASCII करैक्टर्स को, और ये ASCII करैक्टर्स को कन्वर्ट करेगा। और हमारे पास इसमें इंटरप्ट जो है इंट 21 ये बेसिकली इंटरप्ट जनरेट करेगा, और AH इक्वल टू 0 to H जो है ये हमारे पास प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मूव DL मूव AH 0 to H, ये अगेन रिपीटिंग है, इंटरप्ट जो है 21H जो है वो हमने जनरेट करवाया। नेक्स्ट है हमारे पास मूव DL कॉन्सोनेंट काउंट ऐड DL 0, DL में जो है हमने 0 जो है वो ऐड करवा दिया। मूव AH 0 to H ये अगेन आपके पास रिपीटिंग है, और इंटरप्ट 21 अगेन हमने जनरेट करवा दिया। फिर हमने एग्ज़िट करवाने के लिए हमने डॉट एग्ज़िट यूज़ किया। फिर हमने TSR की जो है हमने कमांड्स यूज़ की, मूव AH 31H, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्ट 21 अगेन, और डॉट मेन हमने यूज़ किया एंड पी मीन्स कि हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट जो है काउंट वोवल हमने प्रोसीजर को कॉल किया है, ठीक है, अगेन हमने प्रोसीजर को कॉल किया, और हमने पुश AX स्टैक में जो है हमने AX BX और CX और TI को जो है हमने स्टैक में पुश करवा लिया। फिर हमने यहाँ पे एक्सोर का जो है वो हमने यूज़ किया है, ठीक है, जो कि हमारे पास CX रजिस्टर जो है उसको एम्प्टी करने के लिए, क्लियर करने के लिए, और उसको एज अ इंडेक्स यूज़ करने के लिए जो है हमने यूज़ किया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मूव DI ऑफसेट वोवल्स। अब नेक्स्ट हमने काउंटर लूप यहाँ पे अप्लाई किया है, ये हमारे पास कंपैरिजन अप्लाई होगा, करंट करैक्टर से जो है हमने कंपैरिजन अप्लाई किया। अब जंप नॉट इक्वल नॉट वोवल, अगर हमारे पास वोवल नहीं है तो जंप कर जो, फिर देन जो है वोवल्स के काउंट में हमने इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो AEIOU जो है हमारे पास वोवल अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास जो है वोवल आ जाते हैं तो हमने जंप करके इंक्रीमेंट कर देना है। अगर हमारे पास वोवल नहीं होते तो हमने उसको स्किप कर देना है, ठीक है। नॉट वोवल में हम क्या करेंगे, ऐड DI,
ठीक है। 1 मूव टू द नेक्स्ट वॉवल, जो कि हमारे पास नेक्स्ट वॉवल पर मूव करने के लिए यूज़ होगा। तो हम CX काउंटर रजिस्टर में जो है हम इंक्रीमेंट करवा देंगे कंपेयर CX5। इस तरह ही ना हम सारे वॉवल्स को जो है बेसिकली चेक करते जाएंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास JB जंप बिलो, ठीक है। हम काउंटर लूप यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट जो है पॉप, जैसे हमने क्या करवाया था, स्टैक में हमने पुश करवाया था, अब हम पॉप करवा लेंगे, ठीक है। हम पुश करवाया था हमने AX BX CX और DI, अब पॉप हम उसके ऑपोजिट करवाएंगे DI CX BX और AX। स्टैक से हमने पॉप करवा लिया। देन रिटर्न की हमने सब रूटीन को कॉल किया। देन हमारा काउंटर वेरिएबल NP। सो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, काउंट कॉन्सोनेंट का प्रोसीजर हमने यहाँ पे कॉल किया। तो हमने अगेन जो है पुश करवा लिया स्टैक में AX BX CX और DI रजिस्टर, हमने अगेन एक्सॉर का लगा दिया। फिर हमने, आई थिंक ये रिपीटिंग है, ओके, ये अगेन रिपीट है, तो आप ये देख लें। काउंट लूप यहाँ पे लगाया है, देन अगेन वही है सब, और इसमें कोई न्यू नहीं है कुछ। सो दैट्स इट, आप ये रीड कर लेना। नेक्स्ट जो मैंने आपको ऊपर जो इनका बताया था, ये जस्ट लाइक वही है। सो दैट्स द लैब नंबर 15। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो टिल देन गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लैब नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।